अभिनव अरोड़ा इंसल्टेड बाय रामभद्राचार्य। दिल्ली जाना था आवश्यक कार्यवशात, परंतु एकदम इतने सुंदर हैं। हम लोगों को तो सुंदर बनने के लिए सजावट कर, तो जिस दिन हम प्रकट हों उसी दिन राधा रानी से हमारा विवाह भी मान लिया जाए, इसलिए तो विवाह पंचमी बांके बिहार। राजा रामचंद्र भगवान की जय आप हो। पर नीचे जाओ, ओए इनको करो नीचे, पहले इनको नहीं, मर्यादा है मेरी। चलो भाई। अबे गोलू मोलू तू फिर स्कूल नहीं गया? ये तो झंड हो गई। ये बहुत बढ़िया चीज कर दी आचार्य जी आपने, ये बहुत बढ़िया चीज कर दी। माहौल जमा दिया जी, उठा दिया माहौल। मतलब तुम देख रहे हो धर्म के साथ ना इतना भी रील नहीं होना चाहिए। अब वो बेचारा पिद्दी, उसको तो हर कोई साला ट्रोल करता रहता है, वो हर जगह रील बनाता रहता है भाई। महाराज जी ने मस्त गेम बजाई। तुमने एक चीज नोटिस करी, वो ना यूं कर रहा था, उसके बाद वो ना आचार्य जी की तरफ देख के यूं करने लगा। आचार्य जी जैसी लुक दिया, अभिनव डर गया, कहता यूं कर रहा था। क्योंकि गेम बज गई ना, समझ नहीं आया उसको अब करना क्या है। यार ये क्या है। और मेरे को एक बात बता गोलू, तू स्टेज पर क्यों कर रहा है ये सब कुछ? वो जो स्टेज है वो आचार्य जी का है, तू स्टेज पर खड़े होके ये उनकी तरफ देखकर क्यों कर रहा है? अभी आस्था है, भक्ति है, तो बाकी के सारे भक्तजनों की तरह नीचे जाकर अच्छे से करना। ये क्या था, मुंह पर ही खेले जा रहा है, डिस्ट्रैक्ट अलग कर रहा है। क्यों? क्योंकि रील बनानी है। ऊपर नीचे नीचे घूम के आने के लिए। राजा रामचंद्र भगवान की आप पर नीचे जाओ, आप पहले इनको करो नीचे, पहले इनको नहीं, मर्यादा है मेरी। मर्यादा है नहीं बोला, मर्यादा है मेरी बोला कि मर्यादा है नहीं? चलो मर्यादा है नहीं बोला होगा कि मर्यादा नहीं है कोई। यार देखो यहाँ पर ना, अब ये जो पिद्दी है, पहले इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अभिनव अरोड़ा, इसको बहुत ट्रोल किया जाता है, इसमें ना मेरा ओपिनियन बहुत अलग अलग है भाई हर बार। जय माता दी। ओके नव दुर्गा। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, अब तुम मेरा वो देखो, मैं तभी तो बोल रहा हूँ ना, दिमाग खोल के सोचना चाहिए हमेशा। ये जो बालक है, इसको हर कोई इसके कमेंट सेक्शन में आकर लिखता है कि स्कूल नहीं गया, ये नहीं गया। अभी वो जो वीडियो वायरल हो रखा है, जो अभी अपन ने देखा, उसमें भी सब के सब ये लिख रहे हैं कि रील बनाने के चक्करों में ये वो चोर। अब ये देखो, एक अब्दुल नाम का आदमी बहुत बड़ा चोर बनेगा, मोटा, देख लेना। अब तो मेरी बात सुनो, मेरे को सबको बता रहा हूँ मैं, स्पेशली अपने हिंदू दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, ये मोटा कर क्या रहा है गलत? वो बालक है एक, वो सिर्फ और सिर्फ जो वो कर रहा है ना, वो अपने धर्म का प्रचार कर रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। जब भी वो ऐसी हरकतें करता है, उससे किसी को हानि नहीं पहुंच रही है। हानि पहुंची, आचार्य जी ने बोल दिया, समझ रहे हो? तो ऐसी फटकारें लगती रहनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बच्चा गलत क्या कर रहा है? अभी ये सारी की सारी माताओं का माता माना जाता है हमारे में, कैसे अच्छे से पाँव वाँव धो रहा है, सब कुछ कर रहा है, और इस चीज़ को इसने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर। अब तुम सोचो, अब वाली जो जनरेशन आ रही है, हमें छोड़ दो, अब जो हमसे पीछे वाली है, इन्हों को ये एक भी बार तुम्हें कहीं जाती हुई दिखती है मंदिर? ये भगवान किसी को नहीं मानती भाई। ये धीरे धीरे उठ रही है उन चीज़ों से। तो अगर ये पिद्दी एक रील डालता है, उस पर मिलियन व्यूज़ आते हैं, तो कम से कम उन बंदों को तो पता लगता है कि अच्छा नहीं भाई, कंचका भी कोई चीज़ है, माताओं को पूजना भी कोई चीज़ है, लड़की माँ समान है, देवी समान है, ये भी कोई चीज़ है। आई नो इरिटेटिंग लगता है भाई, क्योंकि ये इरिटेटिंग भी उन्हीं लोगों को लगेगा जो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो गए, जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को वैस किया, इंटेलेक्चुअल नहीं मानते कि भैया हमें तो सारी दुनिया का पता है भाई, हम है खतरनाक, भूत नहीं होते, हमें ये पता है, मंदिरों में जाके भगवान को पूछना, भगवान तो घर में है, दिल में। ये उस टाइप के जो चूतिए हैं ना, बहुत ही ज़्यादा पढ़े, उन्हों के लिए है भाई। वो मूर्ख है एक तरीके से, मूर्ख। ये लड़का रील रूल डाल रहा है, कम से कम फैला रहा है अच्छी चीज़ें। अब बंदे बोलते हैं कल को मोटा बनेगा क्या, बहुत बड़ा ढोंगी बाबा। क्या दिक्कत है बाबा बनने में? कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, ये इसको बाबा बनना है। बाबा भी तो बनेगा कोई ना कोई। अगर बाबा ही खत्म हो जाएंगे तो ये जो कथाएं होती हैं अलग अलग जगह पर, जिसमें तुम्हारी मेरी मम्मी हम सब जाती हैं, ऐसे राधा कृष्ण 3-4 घंटे तक करते हैं, वो कौन करेगा? अगर वो नहीं करेंगे तो भैया फिर पूजा पाठ ही खत्म हो जाएगा।
क्योंकि आधे से ज़्यादा तो जो ऑपोजिट साइड के लोग हैं, ऑपोजिट धर्म के लोग हैं, वो तो इसी चक्करों में लगे हुए हैं कि मंदिर में क्यों इतना पैसा वैसा खर्च करते हो, मंदिर जाते ही क्यों हो। बॉलीवुड की फिल्में उठाकर देख लो, मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है रोहित बुमला चैनल पर, डिटेल्ड वीडियो। वो तो 90s से ही पीछे पड़े हुए हैं कि मंदिर क्यों जाना है, भगवान तो दिल में है, सबका मालिक तो एक है, मालिक एक है भगवान, भगवान तो है ही नहीं उनकी नज़रों में, भगवान तो पता नहीं कितने सारे हैं, ये तो मजाक ही उड़ा कर रखते हैं। तो अगर बाबा नहीं बनेगा कोई तो फिर तो क्या है, ख़त्म है फिर तो गेम। अब से कितने साल, 20-30 साल, 40 साल तुम लोगों को, क्योंकि मंदिर तो जाना नहीं है, बहुत पढ़े लिखे हो तुम, तुम्हें लगता है भगवान हर घर में मंदिर है तो वहीं मत्था टेक लो। धीरे धीरे तुम मंदिर की जगह घर में मत्था टेकना चालू कर दिया, मत्था भी टेकना बंद कर दोगे तुम घर का ही, कि भगवान तो दिल में होता है। तो ऐसे हमारा तो गेम बच गई ना हिंदुओं की। वहीं तुम ऐसे जो बालक हैं जो साला अच्छा प्रचार कर रहे हैं देवी देवताओं का, ऐसे तालियां वालियां मार रहे हैं, थोड़ा कृष्ण भगवान के साथ खेलते हैं, लोटपोट होते हैं, ये ऐसी रील डाल रहे हैं, जो भी कर रहा है वो तुम्हें क्रिंज लग रहा है, मुझे भी पता है वो फेक है, सब कुछ फेक है, लेकिन प्रचार तो अच्छी चीज का कर रहा है ना, प्रचार तो अच्छी चीज का कर रहा है। किसको मार रहा है? ये जो अब्दुल नाम का चूतिया है जिसने लिखा है बहुत बड़ा चोर बनेगा मोटा, देख लेना, ये है सबसे बड़े दुश्मन देश के, अब्दुल। क्योंकि ये जहां जाकर पढ़ाई करते हैं वहां पर गलत चीजें सिखाई जा रही हैं, और ये बात से तुम और मैं, हम सब अवगत हैं, हम सबको पता है भाई। ये जो छोटा गोलू मोल्लू है, ये कृष्ण भगवान की मूर्ति के साथ थोड़ा खेलता है, थोड़ा हंसी मजाक करता है, रोने लग जाता है, समझ रहा हूँ मैं। उसके परिवार वाले उसको एज अ बिजनेस ही ले रहे हैं अभिनव को, कि हाँ भाई हमारे देश को बाबा बनाएंगे बड़ा होके, लेकिन बुरा क्या कर रहे हैं वो अपना पैसों के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। कौन नहीं सोचता है, सब सोच रहे हैं। और फैल भी अच्छी ही चीज़ रही है, प्रचार भी अच्छी चीज़ों का ही हो रहा है, और ये गोलू मोल्लू मोटा किसी का हार्म भी नहीं पहुंचा रहा है। क्या ही बोलूँ, अभी कुछ टाइम पहले मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, अनिरुद्ध आचार्य जी जो भी बहुत ज़्यादा पूकी महाराज के रूप में भी निकले, मीमर्स जो बना रहे हैं ना, हम जैसी जो पागल ऑडियंस है वो वही देख के वही समझ लेते, सारे के सारे बंदों ने उनको मीम समझ लिया। तुम ये नहीं समझ रहे हो कि ये सब प्रोपेगेंडाज होते हैं। भाई वो आदमी गलत क्या कर रहा था, अनिरुद्ध आचार्य जी गलत कर क्या रहे हैं अभी भी? बिग बॉस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में जहाँ पर इन खानों ने तो तुम्हें पता है वाट लगा रखी हम लोगों की। खान बिग बॉस जैसे शो में जाके सलमान खान को भगवत गीता पकड़ाई है भाई, इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट कुछ है हम लोगों के लिए। भाई अनिरुद्ध आचार्य जी, मेरे को समझ में नहीं आता है, मेरे को इतनी गुस्सा चढ़ रहा है भाई इस टाइम पे कि सबके सब ना ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं जब एक बंदे के ऊपर मीम्स बनना चालू होते हैं, इस बंदे के ऊपर, इस बाबा जी के ऊपर मीम बनने चालू हुए, सब ने गेम बजा दी। और मीम बना दो कोई दिक्कत, यूट्यूबर्स मैदान में कूद जाते हैं बेइज्जती करने के लिए, रोस्ट करने के लिए। अरे भाई वो आदमी गलत क्या कर रहा है? कम से कम वो अच्छी बातें ही सिखा रहा है दुनिया को, माता पिता की सेवा करो। 33 साल का आदमी है, वृद्धालय चला रहा है, लोगों को खिला रहा है, पिला रहा है, लेकिन नहीं, सब ने हाथ धोने, अपनी बुद्धि कोई नहीं लगाता भाई, बस रोस्ट करे जा रहे हैं, हमारे ही बंदे रोस्ट करे जा रहे हैं भैया, अपने ही धर्म के लोग। आदत ही होनी चाहिए, हमारे बाप दादों ने तो यही सिखाया, जो मैंने सीखा है वो मैंने बताया कि कपड़े मर्यादित होने चाहिए। पर लोगों को हैं? एक हिंदू से ना हिंदू ही टकरा रहा है, मैं तो हैरान हो गया हूँ भाई। इतने मूर्ख लोग हैं ना समाज में, इतने मूर्ख, यही खड़े हो जाते हैं बाबा तो फ्रॉड होते हैं। अबे चूतिए, बाबा अपने सत्संग में हमेशा अच्छी ही बात बता रहा है 3 घंटे, बैक एंड पे तो हर बाबा फ्रॉड है, सब फ्रॉड है भाई, सभी है, हर रिलीजन का बंदा हर सब कोई चूतिया बना रहा है। लेकिन हमारे वाला बंदा कम से कम फ्रंट एंड पे अच्छी बातें तो बताता है, लेकिन नहीं, हमारे ही बंदे काउंटर कर रहे हैं। नहीं ये तो खुद बाबा को नहीं होने चाहिए, अपने ही धर्म को खत्म कर दोगे तुम सालों मूर्ख हो। सीरियल का हवाला दे रहे हैं, उन्होंने बबीता भाभी के बारे में भी बोला कि जेठालाल बबीता भाभी की तरफ आकर्षित क्यों होता है, ये भी आपने बताया था एक जगह। अगर आप कह रहे हैं ना कपड़े ढके हो तो मेरे को तो हिजाब पहन लेना चाहिए, उस हिसाब से पहनने की जरूरत नहीं है। हिजाब क्यों पहनना है मूर्ख आंटी, हिजाब क्यों पहनना है तेरे को? कपड़े ढके होने चाहिए। बाबा कितनी प्यारी बात बोल रहा है वो, कि कपड़े ढके होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है ना, साड़ी में भी ढक जाता है, सूट में भी ढक जाता है, और भी बहुत प्यारे प्यारे कपड़े आते हैं, हिजाब पहन लेना चाहिए। आपने अच्छे कपड़े पहने। नहीं, महत्वपूर्ण सवाल है। कोई औरत अगर चली जाए, मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती हूँ, शराब पीती हैं? हाँ मैं पीती हूँ। बहुत अच्छा। तो मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। नहीं बात असल में ये है। शराब, एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। क्या होता है? दूध बेचने वाला दूध वाला नहीं होता है, शराब पीने वाला शराबी नहीं होता है। तो क्या होता है आंटी, क्या होता है मेरे को तो बता दो। आंटी आपकी जब कोई गुड़िया होगी ना प्यारी सी, तो मर्यादित कलयुग चल रहा है, समाज बहुत बुरा है,
तो यहाँ पर हम जिन चीज़ों पर प्रिकॉशन लगा सकते हैं हम क्यों ना लगाएं। बुरी से बुरी सजाएं दे रहे हैं हम जो गलत काम कर रहा है, इसके अलावा तो हम मर्यादित कपड़े तो पहन ही सकते हैं। वेस्टर्न कल्चर क्यों अपनाना है? बट नहीं, इस आंटी ने थोड़ा सा पढ़ लिख क्या लिया, इसको हो रहा है कि छोटे कपड़े पहनने में क्या दिक्कत है, कंफर्टेबल होने में क्या दिक्कत। तो बाहरले देश चली जा, फिर भारत में रहती है, यहाँ की संस्कृति बहुत सालों से यही है, अच्छे कपड़े पहनने वाली। नहीं पहने जा रहे तो भग जाए यहाँ से। एक बात ये भी मैं मानवी जी बताता हूँ क्या करते थे शिव जी, क्या करते एक बात मैं आपको बताता हूँ। नहीं, एक सेकंड। बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, मानवी जी आप इसकी तारीफ करेंगी शायद, इनको ये नहीं आप इस बात की शायद प्रशंसा करेंगी कि अनिरुद्धाचार्य जी के आह्वान पर बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, शराब के चक्कर में उन्होंने घर बार बेच दिया था, बच्चे उनके सड़कों पर आ गए थे, उनके आह्वान पर उन लोगों ने शराब छोड़कर, नशा छोड़कर, तंबाकू छोड़कर और अब अध्यात्म की राह पकड़ी। क्या बात है भाई, क्या बात है। आदमी ने कितने सारे जो शराब पीते वाले लोग हैं ना, उन सबको सही राह दिया, सही राह दिखाया है। कितने सारे लोगों को फ्री में खाना दे रहा है, अच्छाई का ज्ञान बांट रहा है। गलत क्या बोल रहा है? बट नहीं, कूल बनने के चक्करों में सबके सब क्या बोल देंगे, अरे बाबा है, फुद्दू है, फ्रॉड होते हैं सारे बाबा। अरे भाई शर्मसार हो जाओ। स्वागत योग्य है मानवी जी? कहीं ना क्या ये बात स्वागत योग्य है? आप लोग क्या कहते हैं? अगर स्वागत योग्य है तो इस पे ताली बजनी चाहिए। बिल्कुल मानवी जी, लेकिन एक बात मैं समझना चाह रहा हूं। बिल्कुल भाई, क्या समाज को मर्यादित रहने के लिए कहना और ये कहना कि आप ठीक लाइन पर चलें, आप ठीक तरीके से रहें, दूसरों से ठीक व्यवहार करें, बहुत बढ़िया। क्या ये गलत करते हैं अनिरुद्धाचार्य? देखिए, मैं अब जैसे इन्होंने ये मेरे पे बोला तो मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ, उसका जवाब इनसे लेंगे कि कई बाबाओं के धोखाधड़ी के अंदाज भी है कुछ निराले। कोई धर्म के नाम पे ठगे तो कोई क्रिमिनल चार्जेस में फंसे, कोई बस बाबाओं को ना एक चीज बोल देते हैं कूल बनने के लिए, धर्म के नाम पर ठग रहे हैं, धर्म का धंधा कर रहे हैं। ठीक है, बाबा नहीं करेंगे आज से। तू सुबह और शाम पूजा करेगी दबाकर मंदिरों में, तू सुबह ताला खोलेगी मंदिर का, शाम को बंद करेगी, सुबह और शाम की आरती करेगी। क्यों? क्योंकि धर्म के नाम पर धंधा तो यही लोग कर रहे हैं, बाबा लोग। तो उनको हम साइड में रखेंगे और तू चलाएगी आज से सारी चीज़ें अच्छे तरीके से, सच्चे मन से। ठीक है ना? तू तो नहीं करेगी ना कोई गलत काम, करना तो पड़ेगा ना भैया, इसका बात को तो मानती है, क्योंकि मंदिरों पे ताले तो नहीं लगवा सकते ना हम। अच्छाई का ज्ञान भी देना ही पड़ेगा, सही गलत का राह भी दिखाना ही पड़ेगा। तो बाबा नहीं दिखा पा रहे तो तू दिखा दे। तो ये धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं, अबे बेवकूफ औरत, भग जाए। रेप में पेरोल पाए तो किसी को अननेचुरल सेक्सी भाई। अब इसमें क्या बोलना चाहेंगे? आप जनता फॉलो करती है आपको, तो भगवान ना करे कुछ और निकल आए तो उस पर आप क्या कहेंगे? बोलता हूँ ना, बहुत सारे बाबास के ऊपर ठीक है भैया, कोई किसी केस में अंदर पड़ा है, कोई किसी केस में अंदर पड़ा है। कौन सी फील्ड का बंदा, कोई एक फील्ड का ऐसा बंदा बता दो जहाँ पे 100% प्योरिटी हो, बता, जहाँ पर 1% भी गंदे लोग ना हो हर फील्ड में। तो भैया बाबाओं वाली फील्ड में भी तो गंदे लोग हैं, जो गंदे हैं वो बैठे हैं ना जेल में। बॉलीवुड में जिनको तुम स्टार्स मानकर बैठे हो, बहुत अच्छे भी हैं, बहुत ही ज़्यादा चूते भी नशों में पाए जाते हैं। हर फील्ड में अच्छे गंदे लोग हैं, तो तुम सारे बाबाओं के ऊपर क्यों उंगली उठा रहे हो? ये आदमी तो बोल रहा है अपने माता पिता की सेवा करो, सब कुछ करो, ये अभी तक नहीं पकड़ा गया तो इसको क्यों घेरे में ले रहे हो? क्या पता ये वैसा ना हो। सबके माता पिता तो गंदे नहीं होते, किसी के बहुत गंदे होते हैं, हमारे भी तो बहुत अच्छे हैं, हमारे तो बहुत प्यारे हैं। बट वहाँ कोई साला एक आधा लौंडा अपने माँ बाप के थप्पड़ मार देता है तो सारे लौंडे गलत थोड़ी हो गए। कोई एक बंदा रेप केस में पकड़ा जाता है तो सारी दुनिया की मर्द जात गंदी थोड़ी हो गई। वैसे ही एक दो बाबा अगर रेप केस में अंदर है तो सारे बाबा इस पर क्यों उंगली उठाई जा रही है? मूर्खा, कूल जो बनना है इन्हों को। जवाब लेते हैं। क्या आडंबर करने वाले लोग भी हैं साधु के वेश में? उनसे सावधान रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। आप एक सेकंड, ये जो ऑडियंस यहाँ बैठी हुई वो भी कुछ कहना चाह रही है। हाँ, जल्दी से बात कहिए, जल्दी से। गुरुजी राधे राधे। मैं 2016 में, मेरा परिवार, मेरी एक बेटी है, एक लड़का है, तो पूरा परिवार बीमार रहता था। डॉक्टर को इतना पैसा दे दिया, इतना दे दिया, तो मेरा अच्छा मकान है, सब कुछ है। तो मैंने एक गाय का बछड़ा गाय रखी। गाय रखने से अभी तक मैंने 1 रुपया नहीं दिया डॉक्टरों को, 1 रुपया दिया। अभी भी मेरी मिसेज, अभी तक उन्होंने कभी भी चेहरे पे क्रीम नहीं लगाई, कभी भी क्रीम नहीं लगाई। और दूसरी बात, जो कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आप गोबर बताए, गाय का गोबर है ना, उसके उपला बना के छत पे करते हैं। जितने मोहल्ले वाले आते हैं तो जैसे पूजा होती है तो हमारे घर से लेके जाते हैं, तो अच्छा लगता है मोहल्ले वर्ग। अभी तक कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये प्रमाण है, आप प्रमाण मांग रहे थे। ये देखिए, आपके भक्त हैं और आपकी बातों को मान। ये देखना, आम आदमी बोल रहा है कि गौ सेवा, गाय के उपले, उन सब की चीज़ें बता रहे हैं कि कितना प्रभावित, अच्छा फल मिला है उनको गौ सेवा से, उन सब चीज़ों से। और ये देखिए, देखो पढ़े लिखे गवार, अब देखना उसके भी टैक्टिक देंगे कुछ। ये भी तो सुनते। बीमारी क्या थी आपके घर में? क्या बीमारी थी? मिसेज को मैं अंदर खुले बताता हूँ मैं आपको, खुला पेट की बीमारी थी। कभी डॉक्टर के पास, कभी एम्स में दिखाया, मैं कागज दिखा दूंगा सर, मैंने इतना पैसा लगा दिया, मेरा एक प्लॉट चला गया,
क्या बीमारी थी? बीमारी अंदर की अरे बीमारी का नाम बताइए भाई, जब इतनी जगह जा चुके बीमारी का नाम बताइए। बीमारी बताता हूँ मैं आपको। बीमारी क्या, पेट की बीमारी थी तो बच्चा नहीं होता था और फैल हो जाता था, कभी कैसे क्या। उसके बाद जब गाय रखी तो बहुत कृपा से बहुत कुछ अच्छा हुआ, फिर बहुत गौ अच्छा माता की लगा। कृपा और है। सबको, पूरा मोहल्ला, मैं कहना चाहिए सबको, सबको एक गाय रखना चाहिए घर में। ये मेरा सवाल आपसे ये है कि आप महापांच पाप के बारे में बात करते हैं, उसमें से एक पाप ये है जो इंसान मांस खाता है उसके हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो उसके हाथ से पानी पिएगा उसी की वाणी बोलेगा। तो अगर हम लोग किसी रेस्टोरेंट या कैफे में जाते हैं, अगर वो वेटर हम लोग को पानी सर्व कर रहा है, हमें क्या पता वो मांस खाता है कि नहीं। इसीलिए तो हमारे बुजुर्ग कह गए हैं, बेटा घर पे ही खाओ, घर के बाहर मत खाओ। एक आदमी वो जो बैठा है ना, वो लाल कुर्सी पर, उसको टारगेट कर रहे हैं बगैर फालतू में। ठीक है भाई, आज के टाइम से वो जो बातें बोल रहा है वो नहीं मेल खा रही होंगी तो क्या वो बातें बदल दे? उसका काम है भैया, वो तो बोलेगा ही। अब तुझसे नहीं, तुझे खाना है मांस तू खा ले, वो तो मना ही कर रहा है ना। वो तो वो जो लिखा है पूर्वजों ने हमारी किताबों में, ग्रंथों में लिखा है कि नॉनवेज बुरा है, तो वो तो वही बताएगा ना। तू कर, वो तो बोल ही रहा है कि भैया जो मांस खाता है उसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। तू रेस्टोरेंट में जाकर वेटर अगर खाता होगा तुझे पीना, तू पी ले भैया, उसका काम था बताना, तू कर। बट नहीं, उसी को उंगली करे जा रहे कि यार गुरुजी नहीं, आज के टाइम पे तो पॉसिबल ही नहीं आता, चूती कर लेना, नहीं तेरे से हो पा रहा। कुछ लोगों के लिए फास्ट रखना पॉसिबल नहीं होता 2-2 3-3 दिन, कुछ के लिए होता है तो वो रख लेते हैं। इट्स ऑल अबाउट अपने अंदर कितने पेशेंस है तुम्हारे। सही गलत तो सही गलत लाखों ही लोगों रहेगा के ना। घर बस गए, कितने पति पत्नियों के झगड़े होते थे, कथा सुनने के बाद वो पति पत्नी बिल्कुल प्यार से रहने लग गए। सास बहू के झगड़े होते थे, कितना डिप्रेशन था, सारा डिप्रेशन खत्म हो गया। और आज आपको बताऊं कि गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। जो बच्चे हैं माँ बाप जिनको पढ़ा नहीं सकते, जिस किसी की माँ नहीं है, किसी का पिता नहीं है, ऐसे 150 बच्चे वहाँ रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब फ्री। और ये जो उंगली उठा रहे हैं दल्ले, इनमें से किसी ने एक बंदे की भी हेल्प नहीं करी होगी आज तक। वो जो आंटी क्वेश्चन पुट कर रही है, एक बंदे की मदद ना हो रही उनसे। अपने बच्चे इनों के सालों के जेलों में मिलेंगे, तुम्हें नशे पत्ते में मिलेंगे, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर जो अपना लिया, छोटे कपड़े हम पहनाएंगे, हम तो नशा पत्ता भी करवाएंगे, हम तो बच्चों को फ्रीडम भी देंगे, लिव इन का कंसेप्ट भी घुसेड़ देंगे, क्योंकि लड़का लड़की एक दूसरे को जान लेना। और इन्हीं के बालक साले साले जब इनों की गेम बच जा रही है, फिर उसके बाद रोते रोते फिर ये क्या है, खुद ही की जैसे बेटे बीज बोगे वैसा ही फल मिलेगा, साफ और सीधी सी बात है। बच्चियां भी हैं। एक बात और 150 बच्चे पढ़ते हैं आपको वहाँ। देखता हूँ कि आप गायों के पैर दबा रहे होते हैं और वो बड़े स्नेह से आपको चाट रही होती हैं, वो भी दुलार रही होती हैं। आप, मैंने देखा वृद्धाओं को, माता है, 285 वृद्ध माएं हैं जिनके ये बच्चों ने वृद्ध माएं, इनके बारे में बताएंगे किस किस सोशियो इकोनॉमिक अभी कैटेगरी से आपने आती एक बात कही थी, गौरी गोपाल गुरु आश्रम में एक वृद्ध माँ है जिनका बेटा अमेरिका में आंखों का बहुत बड़ा डॉक्टर है और वहां उसका हॉस्पिटल है। रहने वाला भारत का है पर अमेरिका शिफ्ट हो गया, अब उसने एक हॉस्पिटल बनाया आंखों का। और विडंबना देखिए कि उसकी माँ गौरी गोपाल में रहती है। इसमें क्विक क्वेश्चंस में आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, एक तो ये हाँ का ऑप्शन है और दूसरा नहीं का। आपको जो सही लगे वो उठा दीजिएगा। ये इसी में दोनों हैं। आप हिंदी वाला चाहे हिंदी वाला, अंग्रेजी वाला चाहे अंग्रेजी, आपको ये सुविधा है। अखिलेश यादव का कहना है कि मठाधीश और माफिया एक हैं। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ये देखो, जो अच्छे लोग हैं वो वही है। अखिलेश यादव ये सब क्या है, ये बेवकूफ है। बाबा को माफिया से कंपेयर कर दिया, बताओ। और किसी धर्म के लोगों को क्यों नहीं कर रहा है ये आदमी? भैया हमारे ही बंदे फुद्दू हैं। तो योगी साहब को देखो कितनी प्यारी बात है, जो बट के रह जाएगा ना भैया जात विवाद में, वो खत्म है। वक्फ बोर्ड की मनमानी पर सरकारी लगाम जरूरी है या नहीं है? हाँ, वक्फ बोर्ड की मनमानी पर सरकारी लगाम जरूरी है या नहीं है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ऑलराइट, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आया तो वीडियो मजा आया और अच्छा था, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगता है, कुछ भी पार्ट अच्छा लगता है, कुछ भी, तो सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया करो। कुछ भी करो, मुझे टैग जरूर करो, मैं हर जगह हूँ, स्नैप पर, इंस्टा पर, और मैं तुम्हारी स्टोरीज वगैरह लगाऊंगा, है ना। जो भी तुम्हें अच्छा लगे। एंड सब्सक्राइब के बटन को फोड़ दो।